अच्छा, मगध की बात कर लेते हैं। मगध में हमने जिस तरीके से देखा 42 सीटें हमने इसमें दी। प्रदीप जी पहले मगध का अपना सर्वे बता दें। हम 42 सीट दिखा रहे हैं प्रदीप जी। मगध में हमारे हिसाब से हम पाटलिपुत्र मगध को एक मानते हैं और उसमें 60 सीटों में 35 सीटें एनडीए को और 25 सीटें गठबंधन को, 10 सीटों का फासला। पर ये कैसे हो सकता है सर? ये इधर जमालपुर ये तो आपका हो गया आंध्र प्रदेश का हो गया। तारापुर, मुंगेर, जमालपुर, सुरगढ़ा, लखीसराय तो सब मुंगेर का इलाका है। ये पुराना मुंगेर, हमने पटना को अलग दिखाया है। करिएगा आप अस्थावा से आइएगा तो ये फिर नालंदा शुरू हो जाएगा। अस्थावा बिहार शरीफ से लेकर राजगीर, इस्लामपुर, फिर ये नालंदा हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका हार्डकोर मगध जब आएंगे हम लोग, उसमें मगध में जहानाबाद, अरवल, घोसी, नवादा, उधर फिर औरंगाबाद, वहां तक उसको मगध में हम लोग मानते हैं। पाटलिपुत्र को अलग हम लोग गिनेंगे जिसमें ये पटना और नालंदा आएगा। तो खैर वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भौगोलिक इलाके से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें ज्यादातर एरिया आ रहा है, ये नवादा का इलाका आ रहा है, ये आपका गया का इलाका आ रहा है, इसमें जहानाबाद, अरवल का इलाका आ गया, और ये फिर जो उन्होंने जो बताया 35 सीट बता रहे हैं एनडीए के लिए, बता रहे हैं 35 सीट में, उसमें बता रहे हैं वो 60 ले रहे हैं ना, हम लोग आप 42 लिख रहे हैं। तो उस 60 सीट में अगर वो 35 कह रहे हैं तो मोटे तौर पर ठीक है, क्योंकि ये इलाका पिछली बार बहुत कमजोर इलाका रहा था। पिछली बार मगध में और शाहाबाद में, दोनों इलाकों में पीछे महागठबंधन से कम थी सीटें, महागठबंधन से कम सीटें थी। इसमें तो खैर पाटलिपुत्र अलग हो गया है, लेकिन ये स्ट्रांग होल्ड इसलिए ये स्ट्रांग इलाका है क्योंकि ये नीतीश कुमार का अपने घर का इलाका हो गया। उसके बाद शुरू हो जाएगा सीधे मुंगेर का इलाका जो ललन सिंह का इलाका है, और फिर वहीं उसी इलाके में उनके उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, और यहाँ दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं तारापुर में। तो यहाँ से खबर ये निकल रही है कि प्रदीप जी का सर्वे भी ये कह रहा है कि वो इलाका जहां पिछली बार अच्छा नहीं किया था एनडीए ने, इस बार महागठबंधन से बेहतर करेगा। हाँ, मगध में स्थिति अगर ठीक हो रही है तो ये अच्छी बात है, लेकिन जैसे अब ये पूरा इलाका आपका ये जहानाबाद वाला देखिए, ये इलाका, इसमें आपके जीतन राम मांझी की तमाम सीटें हो गई, वो उनके लोग यहाँ से लड़ रहे हैं। कुटुंबा में भी उनके कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उधर बाराचट्टी में, इमामगंज में, टिकारी में, अतरी में, सब उनकी सीटें हैं। उनको 3-4 सीट तो आती दिखा रहे हैं। मतलब बड़े चेहरे भी हैं इस इलाके में। नीतीश कुमार हैं, ललन सिंह हैं, अपने जीतन राम मांझी हैं, ये तमाम लोग इस इलाके में हैं। और 35 का थोड़ा और हो सकता था बेटर, लेकिन 35 है तो मगध में अच्छा ही हो रहा है। पर अजीत जी, पिछली बार ललन सिंह के में तारापुर हारे थे, जमालपुर हारे थे, सुरगढ़ा हारे थे। ये 3 सीट तो हार ही गए थे ललन सिंह के। सुरगढ़ा के तो प्रहलाद यादव आ ही गए, इन्हीं के साथ आ गए ना, लेकिन चुनाव में तो हार गए थे। तो भाई उसी कह तो रहे कि अंग प्रदेश हो या इस बार प्रहलाद लड़ नहीं रहा। अच्छा, अगला भोजपुर की बात कर लेते हैं। दिखा दीजिए जरा भोजपुर में कितनी सीटें हम दे रहे हैं, उसकी एक बार बात कर लेते हैं। भोजपुर क्षेत्र में यहाँ 22 सीट हम कह रहे हैं। भोजपुर भी ये एनडीए के लिए ठीक नहीं था, नहीं खराब था। प्रदीप जी, भोजपुर की क्या रिपोर्ट है आपके सर्वे में? हमारे भोजपुर के में जो है 49 सीटें आती है, और हमने भोजपुर में जो है गोपालगंज, सिवान, सरन, भोजपुर, बक्सर, ये पूरा भोजपुर इलाका इसको रखा हुआ है। इसमें हमारी रिपोर्ट ये कहती है इन 49 सीट में से 27 जो है 27 एनडीए और 21 जो है वो महागठबंधन। तो यहां महागठबंधन मार्जिनली बेटर कर रहा है एनडीए से एक्सेस में इंडिया के साथ। 31 कहा ना उन्होंने, 27 और 21 का। अच्छा सॉरी सर, 27 और मैंने 31 सुना। 27 और 21 कहा। 16 सीटों का नुकसान हो रहा है यहाँ गठबंधन को, 16 सीटों का बड़ा नुकसान हो रहा है यहाँ। अगर वो कह रहे हैं कि ये इलाका था, हम लोग इसको अब भोजपुर नहीं कह के हम लोग शाहाबाद कहते हैं पूरा इस इलाके को। और इसमें जो एक तो शाहाबाद में 22 सीटें होती हैं, जिसमें पिछली बार सिर्फ 2 सीट मिली थी एनडीए को, और 20 सीटें महागठबंधन को मिली थी। उसकी मैक्सिमम, उसका पूरा मैक्सिमम इलाका इसमें आ गया, शाहाबाद का इलाका हो गया ये। और अब 49 वो कह रहे हैं, चूंकि उसमें वो पश्चिम का हिस्सा भी ले रहे हैं, जो भोजपुरी का बेल्ट है, गोपालगंज, सिवान, और उसकी बात कर रहे हैं, सारण की बात भी उसी में कह रहे हैं संभवतः, तो उससे 49 हो जाएगा। लेकिन इन 22 सीटों की अगर बात करें तो इसमें आपको गिन के सीटें मिली थी। एक आरा सीट मिली थी बीजेपी को, एक बड़हरा सीट मिली थी बीजेपी को।